नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूजनीय डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के समय से लेकर सेवा की परंपरा चल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जीवन में सेवा कोई नया विचार नहीं है। गत 100 वर्षों में हजारों स्वयंसेवकों ने समय पर प्राकृतिक तथा मानव जन्म आपदा में सेवा के द्वारा ही समाज को संघ का परिचय दिया है। स्वयंसेवक अपने सहज स्वाभिमान सेवा भाव से अपने क्षेत्र के वंचित पीड़ित बंधुओं के लिए सर्वांगीण विकास और सामाजिक समरसता निर्माण हेतु सेवा कार्य का जाल खड़ा करें। इस उद्देश्य से परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी वर्ष 1988-89 में अधिकृत रूप से सेवा विभाग का प्रारंभ हुआ है। स्वयंसेवकों की सतत परिश्रम से और संघ परिवार के विविध संगठनों के योगदान से सेवा विभाग का यह कार्य हजारों गांवों तथा बस्तियों तक पहुंचा है और अधिक नए नए गांव, बस्तियां और समाज अपने कार्य से जुड़ रहे हैं। सामाजिक शिक्षा केवल विद्यालय महाविद्यालय की शिक्षा मात्र शिक्षा नहीं है। हमारी शिक्षा धर्म आधारित हो, हमारी शिक्षा मुक्तदायिनी हो। सा विद्या विमुक्त ये शिक्षा यानी साक्षर सुशिक्षित के साथ सुसंस्कृत होना चाहिए। हमारे शिक्षा विषय में चलने वाली सेवा कार्यों द्वारा सेवितों को सुसंस्कारित बनाना, चरित्र निर्माण करना, अपने धर्म संस्कृति और जीवन मूल्यों तथा आदर्शों के प्रति निष्ठा निर्माण करना, सामाजिक भाव समर्पण भाव जागृत करना है। सामाजिक स्वास्थ्य स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ परिवार, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ग्राम एवं स्वस्थ राष्ट्र निर्माण बने, ऐसे जीवन पद्धति का निर्माण होना चाहिए। औषधि लेकर स्वस्थ रहना संपूर्ण चिंतन है। बीमारी का कारण समाप्त करना योग्य पद्धति है। दांत रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, कान रोग विशेषज्ञ, आंखों के डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर, इन सब सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं पूरे समिति के लोग। जिन बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत ज़रूरत है, वहाँ बस्तियों में जाकर के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कारण से इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते। उनकी सेवा करने के लिए हम सेवा स्वास्थ्य सुविधाओं तक तो आपको थायराइड की गोली खानी पड़ेगी। बस्ती ग्राम को साफ सुथरा रखने से लेकर ऐसे विषयों में समाज का प्रबोधन जागरण करना, स्वास्थ्य संबंधी चेतना जागृत करना, बालक तथा युवाओं में विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के द्वारा खेल व्यायाम से स्वस्थ शरीर तंदुरुस्त रखने के लिए भाव जागरण करना, गांव की बीमारी का निदान इलाज गांव में ही रहता है। इस दृष्टि से दादी माँ का बटुआ, घरेलू उपचार, प्रथम उपचार के बारे में प्रशिक्षण देना, मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। इस हेतु मन स्वास्थ्य की दृष्टि से विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से प्रयास करना, निःशुल्क जांच एवं दवाइयों का वितरण निःशुल्क किया जाएगा।
स्वावलंबन। स्वाभिमानी, आत्मसम्मान से युक्त, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास युक्त, स्वावलंबी, परिश्रमी समाज का निर्माण कोई भी व्यक्ति दरिद्रता का अनुभव न करे तथा विलासिता भी न हो। तेन त्यक्ते न भुंजितः, त्याग से भूख करे, संयम से दरिद्र मुक्त जीवन में जितना प्राप्त करें उससे अधिक दें। विभिन्न सेवा कार्यों द्वारा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए स्वावलंबन के कार्य चलाना, जैसे स्वयं रोजगार प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, संगठक प्रशिक्षण, स्व सहायता समूह, गौ आधारित कृषि, उद्योग कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण आदि, क्षुधा मुक्त तथा स्वाभिमान युक्त ग्राम बस्ती बनाना। संस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सेवा कार्य और संस्कार एक दूसरे के पूरक हैं, जो व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण पर जोर देते हैं। संघ की शाखाओं में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और समाज के प्रति समर्पण से संस्कार दिए जाते हैं, जो सेवा भारती जैसी संस्थाओं के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम विकास और आपदा प्रबंधन के रूप में जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। नर सेवा, नारायण सेवा। स्वयं सेवक सेवा को दान नहीं बल्कि नर सेवा, नारायण सेवा मानकर धर्म के रूप में करते हैं। निस्वार्थ भाव, समाज के प्रति प्रेम, आत्मीयता और एकात्मता की भावना के साथ कार्य करना मुख्य उद्देश्य है। चरित्र निर्माण। क्रीड़ा भारती और अन्य प्रकल्पों के माध्यम से शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम चरित्रवान स्वयंसेवक तैयार किए जाते हैं। सामाजिक समरसता। जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों में संस्कार। सिलाई केंद्र और एकल विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा व संस्कार का प्रसार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा भारती एवं अन्य अनुषांगिक संस्थाओं द्वारा संचालित बाल संस्कार केंद्र बच्चों में नैतिक मूल्य, राष्ट्र प्रेम, चरित्र निर्माण और भारतीय संस्कृति के संस्कार डालने का कार्य करते हैं। ये केंद्र मुख्य रूप से झुग्गी बस्तियों और निर्जन क्षेत्रों में योग, खेल, कहानी और शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शारीरिक व मानसिक रूप से सशक्त बनाते हैं। नैतिक व सांस्कृतिक शिक्षा। बच्चों को रामायण, महाभारत और महापुरुषों की कहानियों के माध्यम से नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं। सर्वांगीण विकास। खेल, योग और व्यायाम के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य एवं अनुशासन पर जोर दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सेवा। ये केंद्र निर्बल वर्ग के बच्चों के लिए अक्सर निःशुल्क शिक्षा और सहायता प्रदान करते हैं। स्थान। ये केंद्र सामुदायिक केंद्रों, मंदिर या स्वयंसेवकों के घरों में आयोजित किए जाते हैं। सेवा भारती की भूमिका। सेवा भारती इन केंद्रों के माध्यम से बच्चों को साक्षरता और संस्कारित शिक्षा प्रदान करती है। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को एक जिम्मेदार, अनुशासित और देशभक्त नागरिक बनाना है।
जो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके।